NSDL पैन कार्ड एजेंसी लें मात्र 5 मिनट में। साथ ही दोस्तों आप इसके अंदर फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं। जो भी पैन कार्ड आप बनाएंगे दोस्तों उसमें आप मैनुअल तौर पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। साथ ही दोस्तों ये रिटेलर आईडी आप मात्र 49 रुपये में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 2 घंटे में पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन थोड़ा उसका भी नियम है। तो चलिए आगे जानेंगे। अगर आप इस प्रकार का रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में हमारा मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिटेलर आईडी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे। अगर हम इस प्रकार का रिटेलर आईडी ले लेते हैं तो किस प्रकार से हमें लॉगिन करना है, साथ ही दोस्तों वॉलेट रिचार्ज किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए किस प्रकार का इंटरफेस है इस वेब पोर्टल में, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से हम अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दोस्तों आप इस प्रकार की रिटेलर आईडी मात्र 49 रुपये में हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। और किस प्रकार का इंटरफेस है दोस्तों, तो चलिए इसे हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों जब भी हमें पैन कार्ड अप्लाई करना हो और अपनी रिटेलर आईडी को लॉगिन करना हो तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वेब पोर्टल को पहले हमें ओपन करना होगा। जो दोस्तों वेब पोर्टल ये रहा adiyogifintech.com। इसका डैशबोर्ड दोस्तों इस प्रकार का कुछ आपको नज़र आएगा। जब आपको लॉगिन करना होगा तो इसके लिए आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, एज ए कस्टमर और दूसरा ऑप्शन है एज ए रिटेलर। जब आप रिटेलर बन जाएंगे 49 रुपये दे के तो आप एज ए रिटेलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। आपको अपनी रिटेलर आईडी और जो भी पासवर्ड आपको आपके ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। इंटरनल डैशबोर्ड दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको देखने को नज़र आएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डैशबोर्ड के ऑप्शन में ई स्टोर का ऑप्शन मिल जा रहा है, माय वॉलेट का ऑप्शन मिल जा रहा है, रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन मिल जा रहा है और पैन कार्ड रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो दोस्तों जब भी हमें कोई भी पैन कार्ड अप्लाई करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको अपने वॉलेट में पहले रिचार्ज करना होगा। तो रिचार्ज करने के लिए दोस्तों आप अपने फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान ये रखना है कि ऑफिशियल टाइम में ही आपको वॉलेट रिचार्ज करना है। जैसे कि 10 से 5 बजे के बीच में अगर आप वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो जल्दी से आपका वॉलेट रिचार्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऑफिस के ऑफलाइन टाइम में अगर आप वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े या फिर दूसरे दिन आपका वॉलेट रिचार्ज हो, क्योंकि दोस्तों एडमिन के माध्यम से ये वॉलेट रिचार्ज किया जाता है। जो भी मनी ट्रांसफ़र होता है आपके वॉलेट में, अगर वो एडमिन ऑफिस में बैठे हुए हैं तभी ये वॉलेट रिचार्ज आपका होता है, वरना थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें इस डैशबोर्ड के अंदर पैन कार्ड अप्लाई करना रहता है, चाहे वो मोबाइल OTP के माध्यम से बनाएं या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, NSDL पैन कार्ड फिजिकल कार्ड और दूसरा है NSDL पैन कार्ड डिजिटल कार्ड। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सभी के पास उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि इस ऑप्शन का हमें कुछ विशेष उपयोगिता नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल कार्ड का जो ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि जो भी आप अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ आपके ईमेल में आएगी वो ई पैन कार्ड। फिजिकल जो कार्ड होता है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं आएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन का कोई हमें उपयोग की ज़रूरत नहीं है। अब रहा दोस्तों फिजिकल कार्ड, अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों हम किस प्रकार से मोबाइल OTP के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें ऑप्शन में समझने की ज़रूरत है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, न्यू पैन कार्ड, करेक्शन पैन कार्ड और तीसरा ऑप्शन है न्यू पेन विथ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के साथ। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है न्यू पैन कार्ड, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो जो भी पैन कार्ड होगा उसमें आधार वाली फ़ोटो आएगी और सिग्नेचर उस फिजिकल पैन कार्ड में नहीं होगा। बाद में आपको मार्कर के माध्यम से सिग्नेचर उस पैन कार्ड में करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो सेकेंड ऑप्शन है करेक्शन पैन कार्ड का, इसमें भी आधार के माध्यम से सारा डाटा उठाया जाएगा और जो भी अपडेट करना है वो भी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से होता है। इसमें भी आधार वाली पिक आएगी और इसमें भी सिग्नेचर आपका नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आप अगर मैन्युअली तौर पे फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं और सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो थर्ड वाली ऑप्शन का आपको उपयोग करना है न्यू पेन विथ फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। इसके बाद दोस्तों अगर बात रहा कि अगर आप
अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है, तो यहाँ पे आप दोस्तों बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों आप कांटेक्ट करके एनीडेस्क के माध्यम से जो भी पैन कार्ड आपको अप्लाई करने में समस्या आ रही है, क्योंकि फर्स्ट बार हो सकता है कि आपके साथ भी अप्लाई करने में समस्या है, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप हमारे माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या हो उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। अब दोस्तों अगर पैन कार्ड अप्लाई करने में किसी प्रकार की भी समस्या आती है तो आने वाले समय में हम प्रैक्टिकल तौर पे बताएंगे कि किस प्रकार से पैन कार्ड अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है। अब रही दोस्तों कि अगर इस प्रकार की रिटेलर आईडी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन में आप हमारा नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर में व्हाट्सएप करके या फिर कांटेक्ट करके अपनी रिटेलर आईडी मात्र 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।